व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अंडा पराठा और शलजम के पराठे के साथ मैं ये अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो शलजम की जो रेसिपी है, आप हैरान हुए होंगे कि शलजम का पराठा है, लेकिन चलिए वो बाद में बात करते हैं। पहले हम अंडा पराठे की रेसिपी वो जो है देखते हैं। तो सबसे पहले एक अंडा ले लिया, उसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच सुरख मिर्ची का, एक जो पिंच है यानी चुटकी हल्दी, और एक 1/6 जो टीस्पून है वो नमक ले लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है, वो ऐड कर दी हैं। तो लीजिए, बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अच्छा, आप इसमें चाहें तो सब्ज़ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और सब्ज़ मिर्चें, ये तीनों डाल के अंडा फेंट लिया है। एक पेड़ा बना लिया है मैंने आटे का। और अगर आटा गूंदने की रेसिपी आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। पेड़ा बनाने के बाद मैंने उसको छोटा सा एक टिक्की बनाई है रोटी की, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर के देखें तेल अप्लाई किया। आप चाहे तो उसके अंदर मेल्टेड बटर या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तेल के साथ बना रही हूँ। तेल के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर यानी आटा डस्ट किया उसके ऊपर, खुश्क आटा जो होता है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर एक कट सा लगा के, हाफ कट जिसे कहते हैं, वो लगाने के बाद मैंने इसकी लेयर्स को खोल लिया, और ये लेयर्स वाला बड़ा मज़े का पराठा तैयार हो जाता है। वैसे मैंने पराठों की रेसिपी भी अपने शेयर की हुई है, जिसमें मैंने 3-4 किस्म के पराठे जो हैं वो उनके तरीके शेयर किए हुए हैं। ये लीजिए जनाब, पेड़ा तैयार हो गया। तवा जो है मैंने उसके ऊपर ऐड कर दिया है, चूल्हे के ऊपर रख दिया हल्की आंच के ऊपर। और दूसरी तरफ जो है ना जी, ये मैंने रोटी को बेल के और उसके ऊपर डाल दिया है। जब इसकी एक साइड कुक हो जाएगी हल्की सी, ये अब हम ये जो अंडा है ये तेज़ आंच में नहीं बना रहे, ठीक है जी, ये हल्की आंच पे पक रहा है। जब इसकी एक साइड कुक हो गई तो मैं यहाँ पर ऑयल अप्लाई करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, एक तो मैं बहुत ही ऑयली पराठा नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत कम ऑयल वाला पराठा बनाती हूँ। तो आपकी अपनी यहाँ पे चॉइस है। अगर आप फ्राइंग सिचुएशन में पराठा चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ज़्यादा तेल भी या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा तेल इस्तेमाल करके मैंने उसकी साइड चेंज कर दी है, और इस साइड पे भी मैं तेल अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं ये साइड चेंज कर दूँगी, और दूसरी साइड के ऊपर फिर हम जो गर्म हुआ साइड हमारी, उसके ऊपर हम अंडा अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो जो अंडे का बैटर मैं तैयार किया हुआ था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चूँकि ये साइड अब गर्म होगी, तो जैसे ही हम इसके ऊपर अंडा डालेंगे तो वो थोड़ा सा अपनी जो पोजीशन है वो संभाल लेगा यहाँ पे, क्योंकि फिर ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो अंडा इसके ऊपर डाला हमने सारा, और उसके बाद जो है हम इसको साइड चेंज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ये मैंने बहुत सिंपल सी बनाई है। आप यहाँ पर इसके अंदर वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन चूँकि मैं इसको ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी, तो मुझे इस ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सादा जो था या सिंपल अंडा पराठा चाहिए, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि ना तो मेरे पैन में तेल है और ना ही मेरे पराठा जो है वो इतना ज़्यादा ऑयली है, और ये बहुत ही मज़े का पराठा हो जाता है। सुबह नाश्ते में बहुत हैवीनेस जो है से फील नहीं होती है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस फिर हो जाती हैं। जैसे अभी जो कलर आप देख रहे हैं, कुछ लोग इस कलर का पराठा पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा गहरे कलर का। मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है, मैं डार्क कर लूँगी। अब आपकी चॉइस है, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप बच्चों को ये पराठा अंडा, यानी इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है जी। तो ये आप बच्चे को, और ऑयल भी हल्का सा इस पर अप्लाई हो चुका हुआ है, तो आप इसको बच्चे को दे सकते हैं। अब हम शलजम पराठे की तरफ आते हैं। तो शलजम पराठा जो है जी जनाब, वो शलजम का सालन बना हुआ है, और सर्दियों में आजकल शलजम बहुत मज़े का आ जाता है। ठीक है। तो मैंने 2 पेड़े बनाए। एक पेड़ छोटे छोटे, यानी एक पेड़े नॉर्मल के 2 पेड़ियाँ बना ली छोटी छोटी सी। अब उस पेड़े में से एक की मैंने रोटी बेल के मैंने उसमें पैन में रख दी, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने सालन अप्लाई कर दिया। सालन अप्लाई करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा कर लीजिए, वरना कम कर लीजिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने दूसरी रोटी उसी साइज़ की बेली, और यूँ उसके ऊपर अप्लाई करके उनके किनारों को जॉइंट कर देना आपने। ठीक है जी। अब मेरी थोड़ी सी ज़रा सी फट गई थी,
तो आप जो है इसको थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन में बना लीजिएगा। एनी हो, अब असल में यूँ होता है कि जब आटा थोड़ा पतला हो जाए तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। अब जनाब मैं इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई करूँगी और दोनों साइडों पे हम हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, नाइसली इसको कुक करेंगे। यकीन कीजिए कि मज़ा आ जाएगा आपको शलजम का पराठा खाने में। लगा है ना आपको यूनिक सी रेसिपी। कभी शलजम के पराठे भी होते हैं लेकिन ये वाकई ऐसे होते हैं, ठीक है जी। और बिलीव करें, जब मुझे भी ये आइडिया आया था कि अगर मैं ऐसे खाऊं तो कैसे लगेगा, तो बाद में जब मैंने इसको अचार के साथ और चाय के साथ, बिलीव करें ये बहुत मज़े का था। और मुझे लगता है कि आपको भी ये आइडिया जो है ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है जी। और जो बच्चे नहीं भी हमारे खाते, तो आप उनको ये वाली रेसिपी इस तरीके से देंगे तो मुझे यकीन है उनको बहुत अच्छी लगेगी, और वो शलजम नहीं भी खाते तो खा लेंगे। और ये देखिए कितना मज़े का कलर मैंने इसके ऊपर आ गया है, और बहुत ही माउथ वाटरिंग सिचुएशन है, बिलीव करें। ये देखिए मज़े का पराठा, साथ मज़े की कड़क सी चाय बनाइए जनाब, इसके ऊपर अचार अप्लाई कीजिए, मक्खन रखिए इसके साथ, और दही की चटनी बनानी है तो वो बना लीजिए, सादा दही प्लेन लेना तो वो ले लीजिए, टोटल अप टू यू। लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको शलजम का पराठा कैसे लगा, क्योंकि वाक़ईतन ये मज़े का पराठा है। और एग पराठा तो हम खाते ही रहते हैं, एग के साथ, ऑमलेट के साथ, लेकिन इस तरीके से भी खा के देखिएगा कि ये आपको कैसे लगा। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स बताइएगा, नई रेसिपी के साथ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।